पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको पथवारी सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कहती थी, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? ये पान पतूरा है, इनको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा उड़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। जब सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। ये पथवारी माता जैसी बहू को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हंकारे भरते को। कार्तिक की कथा। एक सास थी जो कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सासू आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कठड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई। मैंने ले ली। जैसी सास को आई ऐसी किसी को मत आइयो। बहू ने आई सी सबको आइयो, कहते सुनते हुंकारे भरते की। इल्ली धनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक धनिया था। इल्ली बोली, आ धनिया दोनों कार्तिक नहाए। धनिया बोला, तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा भरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना रानी की बाई के पल्ले में लग कर नहा आती और धनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धनिया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब विदाई का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। राजा रानी ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी बैल क्यों रुक गया? क्या चाहिए? मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेंढक सोने की आसाकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्यों मांगा? कुछ और धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। उसके रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जब राजकुमारी महल में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। राजकुमारी कहती थी, तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने उससे बातें करते सुन लिया और सोचा कि राजकुमार कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा, तुम रानी लाए हो या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती, जानवरों से बात करती है। राजकुमार ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा नहीं मानूंगा। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी सीढ़ियों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और राजकुमारी ने भी वही जवाब दिया। तब राजकुमार तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा, तुम मेंढक से क्या बात करती हो? सच बताओ, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। राजकुमारी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह दुनिया था। मैंने इससे कहा था कि चल दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजकुमार ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही
जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजकुमार के यहाँ और ज्यादा धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा दुनिया को दिया ऐसा किसी को न देना। तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब औरतें तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया तुलसी माता से रोजाना कहती, हे तुलसी माता, शक्ति दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? यह सुनकर तुलसी माता ने कहा कि भगवान, आप मेरी तो पूछो ही मत। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना ये बात कह के जाती है। मैं उसकी सब बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन आपका कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कांधा देने स्वयं आ जाऊंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ ही नहीं पाई। सब कहने लगे, पाप की माला फिरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापिनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तुम भी मन की निकाल लो। भगवान कृष्ण ने जाकर कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिरवा सींचे, मेरा पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण उसे अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति उसकी करी ऐसी हमारी भी करना। जैसा कांधा उसको श्री कृष्ण ने दिया वैसे ही हमको भी देना। कहते सुनते हुंकारे भरते